हमने त्रिकोणमिति के अंतर्गत उनके अनुपात ज्ञात करना, उनके मान तथा उनके सर्वसमीकरणों के बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का अपने दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वीडियो आज इसी पर आधारित होगा। इस अध्याय में हम त्रिकोणमिति की सहायता से भवनों या मीनारों की ऊंचाई तथा नदी की चौड़ाई या किसी वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना सीखेंगे। तो उसके कुछ प्रमुख पॉइंट है, आइए सबसे पहले उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहला, दृष्टि रेखा किसे कहेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में इन सभी का हम प्रयोग करेंगे इन नामों का। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो उसके आँख तथा उस वस्तु के बीच की रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। मान लीजिए ये व्यक्ति एक ऊंचाई पर स्थित एक गुब्बारे को देखता है, तो इसके आँख और इस गुब्बारे के बीच की ये रेखा को हम दृष्टि रेखा कहेंगे। उसी तरह एक व्यक्ति किसी भवन या किसी मीनार से नीचे की तरफ देखता है किसी वस्तु को, मान लीजिए एक वस्तु को देख रहा है नीचे की तरफ, तो इसके आँख और इस वस्तु के बीच जो रेखा बनेगी ये दृष्टि रेखा होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षैतिज रेखा के बारे में। तो भूमि के समानांतर खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। जब ये व्यक्ति इस गुब्बारे को देखता है तो उसके आँख के समानांतर, जमीन के समानांतर जो भूमि है, इस भूमि के समानांतर जो रेखा ये है ये क्षैतिज रेखा कहलाएगी। ठीक है, उसी तरह ये व्यक्ति यदि इस भवन से नीचे की तरफ देख रहा है तो इसके आँख और इस भूमि के समानांतर में ये रेखा क्षैतिज रेखा कहलाएगी। अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट उन्नयन कोण के बारे में, जिसे इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं। तो किसी व्यक्ति द्वारा ऊपर की वस्तु को देखने पर उसकी दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा से बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। तो हम इस वाले फिगर में देख रहे हैं, जब ये व्यक्ति इस गुब्बारे को देख रहा है ऊपर की तरफ, तो उसे अपना सिर ऊपर की तरफ उठाना पड़ेगा, तब जो उसके आँख और इस गुब्बारे के बीच जो दृष्टि रेखा होगी और इसके आँख तथा इस भूमि के समांतर में जो क्षैतिज रेखा होगी, इन दोनों के बीच में बना कोण यही उन्नयन कोण कहलाए। याद रखिए, जब नीचे से ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं तभी हमारे आँख पर उन्नयन कोण बनता है। अगले प्रकार के कोण के बारे में पढ़ेंगे जिसे अवनमन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। किसी व्यक्ति द्वारा नीचे की तरफ देखने पर उसकी दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा से बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। मान लीजिए आप इस भवन के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, वहाँ से हम लोग नीचे की तरफ जो किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को जब हम देखते हैं तब हमारी आँख और क्षैतिज रेखा जो भूमि के समानांतर क्षैतिज रेखा होगी, इसके बीच में बना कोण यही अवनमन कोण कहलाएगा। इन दोनों कोण को आप अच्छी तरह समझ, बहुत बच्चे इसे उन्नयन कोण, तो इसे समकोण त्रिभुज के दूसरे कोण को अवनमन कोण समझते हैं, ये गलत है। ठीक है, अवनमन कोण बनता है बाहर की तरफ। अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण की विशेषता क्या होती है, तो उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आप देख सकते हैं, यदि इस फिगर में हम नीचे की तरफ से देखते हैं यहाँ से, तब हमारा जो उन्नयन कोण होता था ये बनता था। ठीक है, और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते थे यहाँ से, तब जो हमारा अवनमन कोण बनता था ये बनता था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये एक जेड की तरह आकृति बन रहा है, या दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिरछी रेखा क्रॉस कर रही है। तो हम लोग ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि इस स्थिति में ये दोनों एकांतर कोण कहलाते थे और ये दोनों एकांतर कोण हमेशा बराबर होते थे। देखते हैं कि इस पर कैसे प्रश्न बनते हैं। तो मान लीजिए हम कोई भी फिगर बनाते हैं, किसी भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी रहेगी और कोई व्यक्ति जो उस भवन के आधार से इतनी दूरी पर स्थित है, तो कभी भी फिगर बनाएंगे तो हमें एक समकोण त्रिभुज के रूप में ही प्राप्त होगा। उस स्थिति में उस व्यक्ति जब भवन के ऊपरी पॉइंट को देखेगा तो उसके आँख पर उन्नयन कोण बनेगा और उस उन्नयन कोण का मान दिया रहेगा प्रश्न में। ऐसे प्रश्न में किसी एक भुजा का मान दिया रहेगा और दूसरे भुजा की लंबाई ज्ञात करनी रहेगी। तो उस स्थिति में हम खुद से ये ज्ञात कर लेंगे कि दोनों भुजाएं किस अनुपात में, किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होती है, अर्थात साइन कॉस या टैन में ही। हम जानते हैं कि इस समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और कर्ण होंगे, तो आधार, लंब, कर्ण से मिलकर साइन कोस टैन का त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है। तो इसी को हमने लिखा है कि प्रश्न के अनुसार उन्नयन कोण को हम साइन कोस या टैन में रखते हैं। ठीक है, ज्ञात करते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज में उन्नयन कोण 30 डिग्री को, मान लीजिए एक फिगर बन रहा है एक प्रश्न में कि उसमें BC एक बिल्डिंग है और उस एक व्यक्ति जो यहाँ से खड़ा होकर इसके ऊपरी पॉइंट को देख रहा है, उसके आँख पर उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। तब उस स्थिति में यदि लंब दिया रहेगा, अर्थात यदि इस बिल्डिंग की ऊंचाई दी रहेगी और आधार पूछेगा कि उस व्यक्ति और उस बिल्डिंग के तल से कितनी दूरी पर स्थित है, या आधार दिया रहेगा या इस बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करनी रहेगी, लंब, तो हम उन्नयन कोण का टैन ज्ञात करते हैं। ठीक है, टैन 30 में उन्नयन कोण को रखते हैं
और उसके बाद लंब और आधार रख के जो एक भुजा दी रहेगी, आधार दी रहेगी तो आधार को रख के लंब ज्ञात कर लेंगे, या लंब दी रहेगी तो आधार को हम ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए हमें साइन, कॉस और टैन का सभी त्रिकोणमितीय मान याद रखना पड़ेगा। 30, 45 और 60 डिग्री का ही त्रिकोणमितीय मान का हम प्रयोग करेंगे, इसलिए इन तीनों के त्रिकोणमितीय मान आपको याद रखना पड़ेगा। tan 30 का मान 1/√3 यहाँ रखेंगे, उसके बाद आधार दिया रहेगा प्रश्न में तो आधार रख के हम लंब ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। उसी तरह यदि प्रश्न में लंब तथा कर्ण में एक भुजा दी रहेगी, लंब तथा कर्ण में एक भुजा दी रहेगी और दूसरी ज्ञात करनी रहेगी। मान लीजिए लंब दे दिया रहेगा, कर्ण नहीं ज्ञात है, या कर्ण दे देगा, लंब नहीं ज्ञात है, तो उस स्थिति में हम जानते हैं कि लंब और कर्ण किस में शामिल होती है, तो साइन में लंब और कर्ण शामिल होता है। तो इस उन्नयन कोण को हम साइन में स्थापित करेंगे, साइन 30 में, तब हम लंब और कर्ण को किसी एक भुजा दी रहेगी उसको रख के हम या तो लंब या कर्ण ज्ञात कर लेंगे। यहाँ साइन 30 की जगह पे हम साइन 30 का मान रखेंगे 1/2। उसी तरह प्रश्न में आधार तथा कर्ण में कोई एक भुजा दी रहेगी या दूसरी भुजा अनुपस्थित रहेगी, उसे हमें ज्ञात करना रहेगा। तब हम जानते हैं कि आधार और कर्ण में क्या होता है संबंध, कॉस के अनुपात में होता है आधार और कर्ण। तो हम इस उन्नयन कोण को कॉस में स्थापित करेंगे, cos 30 का मान, तब हम लिखेंगे आधार बटा में कर्ण। तो आधार का मान जो दिया रहेगा उसे रखेंगे, तो कर्ण भुजा ज्ञात हो जाएगी। यहाँ cos 30 का मान रख के √3/2, उसके बाद हम जो भी अज्ञात भुजा रहेगी उसे ज्ञात कर लेंगे। आइए इनके आधार पर हम एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्नावली 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम फिगर जब बनाएंगे तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ये जो तिरछी ऊंचाई है पूछ रहा है, दिया है प्रश्न में कि जो अच्छी तरह तनी हुई है, तो तिरछी रेखा है, ये जो तनी हुई डोरी है यही क्या होगी, इस समकोण त्रिभुज का कर्ण होगी। और भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। तो भूमि का स्तर ये है और ये डोर के बीच में बना कोण कितना है, 30 डिग्री। यही क्या होगा, उन्नयन कोण होगा हमारा 30 डिग्री। तो पूछ रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो खंभा हमेशा सीधा ही होता है, इस AB का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं उन्नयन कोण दिया रहेगा, भुजा दे दी गई है, वो 20 मीटर है, ये कर्ण, और पूछ क्या रहा है लंब। तो हम जानेंगे किस त्रिकोणमितीय मान में लंब और कर्ण शामिल होता है। तो हम जानते हैं साइन में होता है लंब बटा कर्ण, तो इसलिए उन्नयन कोण 30 डिग्री को हम साइन 30 में रख के हल करेंगे। ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में हमें दिया है AC बराबर 20 मीटर और AB का मान हमें नहीं पता है, AB बराबर वाट, और कोण C दिया है उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करना है, AB की लंबाई, इसलिए 30 डिग्री को हम रखेंगे साइन 30 डिग्री में। साइन 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन का लंब बटा कर्ण, अर्थात लंब होगा AB बटा में AC। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर, हम AB का मान दिया है कितना, AC का मान दिया है हमें, AB नहीं मालूम है, तो AB को हम AB ही रहने देंगे या X भी लिख सकते हैं, और AC का मान हमें दिया है 20 मीटर। हल करने पर हमें प्राप्त होगा 2x बराबर 20, इसलिए x बराबर कितना होगा, 20/2 बराबर 10 मीटर। क्या होगी 10 मीटर, AB की लंबाई, यही किस खंभे की ऊंचाई होगी, लंबाई होगी। याद रखिए कि प्रश्न में जो भुजा दी रहेगी और जिस भुजा को हमें ज्ञात करना रहेगा उन दोनों का आप त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लीजिए। उसी त्रिकोणमितीय अनुपात में उन्नयन कोण को रख दीजिए, उनका मान रख के, त्रिकोणमितीय मान को रख के भुजाओं में किसी एक भुजा का मान दिया रहेगा उसको रख के आप हल करके आप दूसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करने में हमें इसी का प्रयोग करना है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से 1-2 बार पढ़ना है, उसके बाद फिगर बनाना है। जब फिगर बना लेंगे उसके बाद ही हल करना हम शुरू करेंगे। तो आपको प्रश्न पढ़ के ये समझ लेना है कि कहाँ पर लंब दिया रहेगा, कहाँ आधार है और क्या
और कौन इसमें भुजा कर्ण बन रही है। तो प्रश्न में दिया है कि एक पेड़ है, ठीक है, हम मान लेते हैं इस ज़मीन पर एक पेड़ है। ये पेड़ पूरा ऊंचा था, लंबा था, और जब टूट रहा है तो टूट के क्या हो रहा है, झुक जा रहा है, झुक के वो ज़मीन पर आके टच हो रहा है, ज़मीन को स्पर्श कर रहा है। तब इसके बीच में कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यही उन्नयन कोण होगा। और पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ का पाद बिंदु, ये पाद बिंदु है, पेड़ यहीं खड़ा था, और शिखर, इन दोनों के बीच की दूरी है 8 मीटर, मतलब आधार दे दिया है 8 मीटर। तो हम एक समकोण त्रिभुज के नाम रख देते हैं ABC। तो BC हमें ज्ञात है 8 मीटर, और पूछ रहा है कि पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पूरे पेड़ की लंबाई क्या होगी, ऊंचाई, तो पूरे पेड़ की ऊंचाई होगी AB और AC, इन दोनों भुजाओं को ज्ञात करना है, तब हम उस पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये BC हमें ज्ञात है कि 8 मीटर है, और उन्नयन कोण 30 डिग्री प्राप्त है। तो सबसे पहले हम लंब निकालेंगे। लंब ज्ञात करने के लिए, ये भुजा AB ज्ञात करने के लिए हमको लंब और आधार, ये किस में शामिल होती है, तो लंब आधार शामिल होता है tan में। तो इस 30 डिग्री को, उन्नयन कोण को हम tan 30 में रख के इस भुजा AB को ज्ञात करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और भुजा AC को भी ज्ञात करने, चूँकि पेड़ की लंबाई ये पूरा है, इतना दूर तक है, तो AC को ज्ञात करने के लिए BC तो हमें दी है, तो ये कर्ण है, तो कर्ण और आधार किस में शामिल होती है, इसे आपको खुद से सोचना है। तो कर्ण आधार शामिल होता है कॉस में। तो हम एक दूसरी स्थिति में उन्नयन कोण को कॉस में रख के, cos 30 में रख के, तब हम AC को ज्ञात करेंगे, और तब AB और AC दोनों को हमको ज्ञात होने के बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, तो पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात होगी। आइए हल करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में BC दिया है 8 मीटर, कोण C है 30 डिग्री, यही उन्नयन कोण है। इसलिए सबसे पहले हम लंब ज्ञात करने के लिए भुजा AB को ज्ञात करेंगे। तो AB को ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं क्या, BC दिया रहेगा आधार और लंब। तो आधार लंब किस में शामिल होता है, तो tan में। तो tan जो उन्नयन कोण है, इसको tan में रख के हम लंब बटा आधार ज्ञात कर लें। लंब बटा आधार आप दर्शाने के लिए हम लंब बटा आधार लिख दें आप AB, और लंब के जगह पे AB बटा में BC रख के। अब tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो AB का मान नहीं पता है, तो AB को AB रहने देते हैं, और BC दिया है कितना, 8 मीटर। अगले स्टेप में √3 AB बराबर 8, इसलिए AB की लंबाई हमें ज्ञात हो गई 8/√3, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्थिति में जब भुजा हमको AC ज्ञात करनी रहेगी, ठीक है। AC बराबर 8, कोण C हमें ज्ञात है 30 डिग्री, चूँकि BC हमको ज्ञात है, तो BC और AC किस में शामिल होता है, मतलब कर्ण और आधार किस में शामिल होता है, तो कॉस में शामिल होता है। तो इसलिए cos 30 डिग्री, उन्नयन कोण को हम cos 30 में रखें, तो cos 30 डिग्री बराबर आधार बटा में कर्ण। तो cos 30 का मान हमको ज्ञात है √3/2 बराबर आधार दिया है, आधार की जगह पे हम BC रख देते हैं, BC भी लिख देते हैं कर्ण AC। तो आधार हमें ज्ञात है 8/AC, तो ये होगा √3 AC बराबर 16, इसलिए AC बराबर 16/√3। अब हमको इस पेड़ में, जो टूटा हुआ पेड़ था, इसके 2 भाग बन गए थे, एक लंब हो गया था और एक कर्ण हो गया था। तो दोनों हिस्सा हमको ज्ञात हो गया। अब चूँकि पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, इसलिए पूरे पेड़ की ऊंचाई बराबर जोड़ देंगे दोनों को, 8/√3 प्लस 16/√3। हम जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होगा √3 और 16 प्लस 8 बराबर 24/√3। तो इसका परिमेयकरण करेंगे हम, तो परिमेयकरण करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 3 से 8√3, यही पूरे पेड़ की ऊंचाई होगी आंसर, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह समझिए, इसके आधार पर आप क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 बना सकते हैं। सब में यही प्रोसेस है, आपको खुद से दोनों भुजाओं को मालूम कर लेना है कि ये दोनों भुजाएं किस अनुपात में होंगी। उसके बाद उस उन्नयन कोण को उसी साइन कोसाइन में रख देना है, जो भी अनुपात होगा उसके बाद आप हल कर सकते हैं।